बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन सियासी हलचल इस समय जोरों पर है और ये जोर आजमाइश एलजेपी में हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही वर्चस्व की लड़ाई में अब सोमवार को चिराग पासवान के घर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पशुपति कुमार पारस सहित 5 सांसदों को निकाले जाने का सभी ने समर्थन किया। चिराग को अध्यक्ष मानते हुए उनके फैसले पर सभी ने समर्थन जाहिर किया है। पार्टी ने तय किया है कि 5 जुलाई से बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही पार्टी ने रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। बीते लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी पर अधिकार को लेकर छिड़ी जंग के बीच दिल्ली में चिराग गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता नजर आए। बैठक में पार्टी ने कई प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाई, जिनमें सबसे प्रमुख चिराग को अध्यक्ष मानते हुए उनकी लीडरशिप पर पूरा विश्वास व्यक्त किया गया। साथ ही पार्टी ने उनके निर्णयों पर पूर्णतः समर्थन व्यक्त किया। यही नहीं, पार्टी ने पार्टी से निष्कासित किए पशुपति कुमार पारस के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर की गई घोषणा और बयानों की कड़ी निंदा का प्रस्ताव भी पास किया। साथ ही में जिस तरीके से कोरोना की महामारी की दूसरी लहर हम लोगों ने देखी, संभावित तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता मजबूती से तैयार रहें। अपने जिले में, अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में, अपने गांव में उनकी मदद करने का भरपूर प्रयास करें, उसका आग्रह किया गया है। बिहार और बिहार के साथ ही कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पे बाढ़ से भी आने वाले दिनों में लोग प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में तो ये निरंतरता में होता है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, तो उसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, ये भी प्रस्ताव पारित किया गया। और साथ में ये प्रस्ताव कि जो मेरा चुनाव 2019 में हुआ था, मेरे नेतृत्व में और जितने निर्णय मैंने इस दौरान लिए हैं, उसमें कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपनी निष्ठा, अपनी आस्था जताई है और यही तमाम प्रस्ताव थे जिनको हम लोगों ने पारित किया। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच पार्टी पर अधिकार की जंग में पहले पशुपति ने पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की, लेकिन अब चिराग ने बैठक कर संकेत देने में देर न लगाई कि पार्टी उनके साथ है। आज की बैठक की पूरी वीडियोग्राफी भी की गई। इसमें लिए गए निर्णयों को भविष्य में जरूरत पड़ने पर बतौर साक्ष्य चुनाव आयोग में पेश किया जा सके। वहीं आज की बैठक में रामविलास पासवान के जीवन पर्यंत किए गए कामों को देखते हुए पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। आज की तारीख में पार्टी किस तरीके से आगे, क्योंकि जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने पीठ में छुरा भौंका, उससे पार्टी के तमाम सदस्य बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आने वाले समय में पार्टी का संगठन जो भी निर्णय लेगा उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पार्टी ने आज की बैठक में तय किया कि आने वाली 5 जुलाई से पशुपति कुमार पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। चिराग ने बताया कि उनका मकसद है कि इस यात्रा के जरिए बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करेंगे और बिहार के हर जिले से ये यात्रा गुजरेगी। हम लोग 5 तारीख से इस यात्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे पिता के निधन के बाद मेरे चाचा जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन की थी, ऐसे में जब उन्होंने अपना साया मेरे ऊपर से अलग कर दिया, तो ऐसे में ज़रूरत है मुझे कि मैं बिहार की जनता के पास जाऊं और उनका आशीर्वाद मैं लूं। और उसी दिशा में हम लोगों ने 5 जुलाई मेरे पिताजी का जन्मदिन होता है और जब तक वो जीवित थे इसको हम लोग धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि देश भर के हर एक ज़िले में उसी तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जाए, पर साथ ही में उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करूंगा। और उम्मीद है कि जैसे अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं इस यात्रा के लिए मैं निकल रहा हूँ, उसी तरीके से बिहार की हर एक माँ का, हर एक बहन का, हर एक बुजुर्ग का और हर एक युवा साथी का आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आज की बैठक के बाद क्या कुछ सियासी नाटक देखने को मिलता है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।